दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके। और आप मेरी फ्री क्लासेस जरूर देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। 7:15 पर ये करंट अफेयर महामैराथन स्टार्ट होगा। आप और बाकी अन्य क्लासेस भी आप देख सकते हो। लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, रेफर कोड यूज करिएगा लाइव अमन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी अवेलेबल है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज है 1 दिसंबर, वर्ल्ड एड्स डे इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो डेट की अवेयरनेस फैलाई जा सके, नॉलेज दी जा सके HIV एड्स से संबंधित, और ये एपिडेमिक जो है इसको जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा सके। और इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1988 में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक, करी रिवाइज जो मैटर है ये फॉसिल है 115 मिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज का, और ये स्पीसीज है कौन सा? अभी हाल फिलहाल में ही इसे रिकवर किया गया है करी रिवाइज मैटर का। तो ये एक बर्ड स्पीसीज है। किसका है? बर्ड स्पीसीज है। ये बर्ड स्पीसीज जो है सुपर कॉन्टिनेंट जिस समय गोंडवाना था उस समय का स्पीसीज है, जो कि कैरेटियस जो पीरियड है उस समय का माना जाता है, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एंड इवन इंडिया भी आता था इस पूरे सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो स्पीसीज है ये किसका मेंबर था? ये ऑरेंथ्रोमोर्फा जो है ग्रुप है, एक लार्ज बर्ड का ग्रुप है, इसका एक ये स्पीसीज है, वन ऑफ द स्पीसीज। और ये एक प्रिमिटिव और मॉडर्न मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रखता था। इसका बिहेवियर और इकोलॉजी जो है निच के लेवल का था। और इवन ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी जो डिस्कवरी की गई है इसको कहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो इसमें इसे ऑनलाइन जो एक जर्नल है वर्टिब्रेट पैलेंथोलॉजी, इसमें इसे पब्लिश किया गया है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट फॉसिल बर्ड जो है साउथ अमेरिका की मानी जाती है। क्वेश्चन आ सकता है। एक ये जो एक वर्चुअल इमेज है वो भी लगा रखा है। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में कौन सा ड्रामा है जिसको मिला है रिसेंटली ICFT यूनेस्को गांधी मेडल एट 52nd एडिशन ऑफ IFFI। तो ये जो मिला है अवार्ड, ये मिला है लिंगी द सेक्रेड बोन्स। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल जो है को प्रोड्यूस ड्रामा है, फिल्म है लिंगी द सेक्रेड बोर्ड। इसको ये ICFT यूनेस्को गांधी मेडल अवार्ड 52nd एडिशन का मिला है, जो कि गोवा में हुआ था। ठीक है, और ये डेफिनेटली ये जो अवार्ड उसी को मिलता है जो कि रिफ्लेक्ट करता है महात्मा गांधी जी के आइडल्स, जैसे कि पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। और ये जो है पूरा फिल्म इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि देयर इज सम सेक्रेट रिलेशन बिटवीन मदर एंड डॉटर। उनका जो सर्वाइवल है वो कैसे हार्श जो लॉज बनाए गए मैन के द्वारा उससे कैसे compete करते हैं और सर्वाइव करते हैं, ये सब चीज़ें उसमें दिखा रखी है। यानी कि पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस, ये सब कुछ दिखा रखा है। लैंग्वेज मैंने अभी आपको कहा ये को प्रोड्यूस किया गया, तो को प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी। और इसको बनाया गया कहाँ पे? अरबिक और फ्रेंच में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, इंडियन रेलवे ने हाल फिलहाल में स्टार्ट किया है वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज कंस्ट्रक्शन। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज कंस्ट्रक्शन है, नॉट इंडिया। तो मणिपुर इसका आंसर है। तो ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज होगा जो कि मणिपुर में होगा। इंडियन रेलवे इसे कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। इसका जो हाइट होगा, पेयर हाइट 141 मीटर होगा, क्योंकि आज के समय का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 139 मीटर का। माला रजिका वेटक जो है यूरोप में है, इसका अभी तक का रिकॉर्ड है। और अब जब इंडिया इसे बना लेगा तो इंडिया विल बी ऑन द टॉप। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। और ये इसका बेनिफिट एक और भी है, एक तो रिकॉर्ड कायम होगा, दूसरा बेनिफिट ये है कि जो नेशनल हाईवे 37 है उसका डिस्टेंस जो है जिरीबम से इम्फाल तक जो है पड़ता है 220 किलोमीटर, जो कि 10 से 12 आवर्स की ट्रैवलिंग ले लेता है। अब जब ये पियर ब्रिज बना दिया जाएगा ना, उसके बाद 111 किलोमीटर इसका रह जाएगा डिस्टेंस, और 2 से 2.5 आवर्स में इसको कवर भी कर लिया जाएगा। डेफिनेटली ये जो है एक नेक्स्ट लेवल चेंज होगा, ठीक है, ट्रैवल में। तो ये इम्पोर्टेंट है और मणिपुर के लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल। प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड ये है कि ये 2023 तक, दिसंबर में 2023 तक जो है कंप्लीट हो सकता है, ये एस्टिमेशन है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश ने जिसने फ्यूचर सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्लान बनाया है? तो यूके के द्वारा बनाया गया। देखिए आप सभी जानते होंगे कि यूके टेक्नोलॉजी एबल तो है, लेकिन उनका मैन
पावर अगर देखा जाए, फूड पावर जो है वो कम है। तो इसके लिए यूके क्या कर रहा है, इससे फ्यूचर सोल्जर मॉडर्नाइजेशन प्लान बना रहा है, जिसमें ये अपनी मैन पावर जो है मिलिट्री में जो सर्विसेज देंगे वो इंक्रीज कर रहे हैं, और इवन दे आर इन्वेस्टिंग ऑन फ्यूचर वेपन्स ऑल्सो। तो डिफेंस मिनिस्ट्री यूके की उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है मिलिट्री इक्विपमेंट में 8.9 बिलियन पाउंड्स की। तो नेक्स्ट टिकट्स के लिए जो मतलब आने वाले टिकट्स हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ह्यूज है। अब अभी के हिसाब से देखा जाए तो अब जो इसकी वजह से जो है 2025 तक जो यूके आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी, उनके पास जो है अराउंड 1 लाख सोल्जर हो गए। इट्स क्वाइट लेस क्वांटिटी अगर देखा जाए, लेकिन फिर भी इनके लिए बहुत है, ठीक है सर, क्योंकि यूके में पॉपुलेशन कम है। इनका अगर इन सेंस देखा जाए तो 73,000 सोल्जर जो है ये होंगे, और रिवर्स जो है एक तरीके से रिजर्व जो है वो 30,000 सोल्जर्स का होगा स्टैंड बाय पे जो होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए हाल फिलहाल में कौन से वर्ड को 2021 का, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है एक कॉलिन डिक्शनरी के द्वारा, तो NFT को चुना गया है। व्हाट इज NFT? NFT दोस्तों यहाँ पे नॉन फंजिबल जो टोकन्स हैं ये है। देखिए ये ऐसे इफेक्टिव टोकन्स है जो एक डिजिटल सर्टिफिकेट की तरह काम करते हैं किसी भी डिजिटल आर्ट को परचेस और सेल करने के लिए। तो ये मतलब एग्जैक्टली आर्ट से ही संबंधित है, ऐसा डिजिटल सर्टिफिकेट जो डिजिटल आर्ट, एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऑडियो फाइल हो गया, वीडियो क्लिप हो गया, एनिमेटेड स्टिकर हो गया, कोई आर्टिकल जो है ऐसा हो गया, इन सभी को एक्सचेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम ऑन एन एवरेज यूज़ करते हैं बिटकॉइन, है ना, डिजिटल करेंसी के रूप में, तो सेम वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट चेंज होती है, ठीक है। ये इट डिपेंड्स ऑन की ऑब्जेक्ट क्या है, ओल्ड हाउस है, क्लासिकल कार है, इन सब पे जो है इसकी वैल्यू चेंज होती है। इन कंपेयर बिटकॉइन का जो है सभी के लिए वैल्यू सेम है, लेकिन इनका जो है वैल्यू चेंज होता रहता है। तो हाल फिलहाल में 2021 में जो है बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटी जो हैं उन्होंने अपने आर्ट जो है, आर्ट नेटवर्क जो है उनको सेल किया है, कुछ ने परचेज किया है। तो इस वजह से ये जो वर्ड है फेमस हुआ। इस साल 2021 का NFT जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। चलिए देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, किसकी डेथ एनिवर्सरी जो है ऑब्जर्व किया जाता है महापरिनिर्वाणा दिवस के नाम पे। देखिए ये अभी होने वाला है 6 दिसंबर को होगा, लेकिन इसकी इनिशिएटिव स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ फंक्शंस और ये चीज़ें, समारोह जो है ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो महापरिनिर्वाणा दिवस जो है 6 दिसंबर को बनाया जाता है। इस दिन डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। आप सभी जानते हैं आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्टर हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, एक ज्यूरिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट, एक पॉलिटिशियन, एक सोशल रिफॉर्मर। दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट जो है इन्हीं से इंस्पायर्ड है। तो वुमेन और लेबर्स के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया, आप सभी जानते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है 6 दिसंबर 1956 में हुई थी दिल्ली में। तो उसके बाद से जो है 6 दिसंबर को डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे जो है महापरिनिर्वाण दिवस के नाम पे मनाया जाता है। देखिए बुद्धिज्म में परिनिर्वाणा का मतलब क्या होता है, निर्वाणा आफ्टर द डेथ, जो कि किसी व्यक्ति के, ऐसे आपने सुना होगा गौतम बुद्ध से संबंधित है ये शब्द, अब इनके लिए भी यही शब्द यूज किया गया है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। चलिए हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने एक नेम चेंज किया है, मिंटो हॉल, ठीक है। अब ये मिंटो हॉल नेम नहीं है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। एग्जैक्टली कंटेस्ट क्या है कि जो मध्य प्रदेश में भोपाल में ओल्ड विधानसभा है उसी का नाम बदल दिया गया है। पहले इसका नाम मिंटो हॉल था, अब इसका नाम जो है ये कशाबाऊ ठाकरे के नाम पे रखा गया है। अब नाम क्या है, कशाबाऊ ठाकरे हॉल, ठीक है, जो कि बीजेपी के फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रह चुके हैं। इन्हीं के नक्शे कदम पे बहुत सारे बीजेपी लीडर्स भी अमर जो हैं, लाइक चीफ मिनिस्टर सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी जी। तो अभी हाल फिलहाल में बीजेपी जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी भोपाल में, चीफ मिनिस्टर जिसमें थे, ठीक है, शिवराज चौहान जी, उनके द्वारा कहा गया कि जो ये ऐसे मोन्यूमेंट, ऐसी जो लोकेशन है जो कि आज के समय में मिंटो हॉल के नाम से रखी जा रही, तो उनको बदलने की ज़रूरत है। तो यही एक इनिशिएटिव किया गया है। चलिए देखिए, एज पर द एक रिपोर्ट आई है ब्रांड्स इंडिया 2021, इसके अकॉर्डिंग कौन सा इसमें जो है अमेजोन जो है फर्स्ट रैंक पे आया टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। तो ये पूरा ब्रांडिंग जो है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई, तो कंटर ग्रुप के द्वारा ये है रिपोर्ट दी गई, जिसमें अमेजोन टेक्नोलॉजी कैटेगरी में टॉप पे रहा। तो इसमें और भी बहुत कैटेगरी हैं, तो मैं आपको सभी बता देता हूँ डिटेल फॉर्म में।
देखिए कैंटर जो है ना एक इनसाइडर कंसल्टेंसी कंपनी है जिसने 2021 का एडिशन जो है लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने रिपोर्ट आउट किया है ब्रांड जितने भी पेंडेमिक के समय में पर्पसफुली जिन्होंने वर्क किया है। ठीक है, इस बार का फोकस भी यही था कि पर्पसफुल ब्रांड जिन्होंने पेंडेमिक के समय में बहुत जो है नाम कमाया। तो अभी सर्वे जो एनालाइज किया 418 ब्रांड केसेस पे किया गया, ठीक है, इस साल के लिए। और इसमें जो है 30 कैटेगरीज लाएगी, जो कि जिसमें बहुत सारे रेस्पोंडेंट थे। और अगर देखा जाए 30 कैटेगरी में जो सबसे 3 फेमस कैटेगरी थी, टेक्नोलॉजी, नॉन एफएमसीजी और एफएमसीजी कैटेगरी। तो अमेजोन जो है टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सबसे आगे, एशियन पेंट नॉन एफएमसीजी कैटेगरी में सबसे आगे, और टाटा टी जो है एफएमसीजी कैटेगरी में सबसे आगे। ठीक है ना, फूड से संबंधित है कैटेगरीज, कुछ टेक्नोलॉजी से, कुछ नॉन फूड कैटेगरी से संबंधित। ठीक है, तो ये सब है। और इसमें अगर इन केस देखा जाए कि अमेजोन फर्स्ट नंबर पे टेक्नोलॉजी कैटेगरी में, उसके बाद जोमेटो है सेकंड नंबर पे, फिर यूट्यूब है, फिर गूगल एंड स्विगी, ठीक है, फोर्थ नंबर पे है दोनों, फिर फ्लिपकार्ट है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही नॉन एफएमजीसी कैटेगरी में जो फर्स्ट नंबर पे एशियन पेंट है, तो उसके बाद टेलीकॉम ब्रांड सैमसंग और जियो है, दोनों सेकंड नंबर पे हैं। एमआरएफ है, फिर टाटा हाउसिंग, ये सब है। ठीक है, ऐसे ही एफएमजीसी कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे जैसे टाटा टी है, उसके बाद सर्फ एक्सेल है, एनोल। तो पूरा ब्रांडिंग है, आप एक बार ज़रूर नज़र मारें। चलिए देखिए, हाल फिलहाल में लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है ये लुपेक्स के नाम से जो है किया गया, सो डैट कि मून में इसे लॉन्च किया जा सके। और ये कौन से दो देशों के बीच में, ठीक है, इसे जॉइंट मिशन टू द मून कौन से दो देशों के बीच में, तो इंडिया और जापान के बीच में। तो इंडिया और जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इन्होंने हाल फिलहाल में जॉइंट मिशन किया है मून के लिए, एंड और दे वांट टू एक्सप्लोर द पोलर रीजन ऑफ द मून। तो इसके लिए किया गया है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के नाम से, जिसमें इंडिया की तरफ से जो होगा लूनर लैंडर होगा, ठीक है, और जापान की तरफ से रोवर होगा। और ऑब्वियसली जापान की जो स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा जो है, इन्होंने इसे अभी सिडनी डायलॉग हुए थे उसमें इसे रिलीज़ किया गया है, और 2024 तक अराउंड जो है लॉन्चिंग है इसकी। चलिए देखते हैं हाल फिलहाल में रविचंद्रन अश्विन ने कौन से खिलाड़ी को, ठीक है, ओवरटेक किया है इन नंबर ऑफ विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो हरभजन सिंह की विकेट्स जो थी उसको क्रॉस ओवर करके अब रविंद्र अश्विन जडेजा जो अश्विन हैं, ये जो हैं तीसरे नंबर पे आएंगे। चलिए देख लेते हैं इनकी विकेट्स कितनी हैं। तो पहले नंबर पे इंडिया की तरफ से अनिल कुंबले हैं, अभी तक भी मैक्सिमम है इनका, ठीक है। उसके बाद कपिल देव, फिर अब जो है रविचंद्रन अश्विन है, और उसके बाद हरभजन सिंह है फोर्थ नंबर पे। तो ये अभी अपडेट इसमें हुआ, अभी इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच चल रहा था टेस्ट का, उसमें जो है इन खिलाड़ी ने जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके बाद जो इनका विकेट जो है तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है। इज़ द फोर्थ प्लेयर जिसने 400 विकेट से ज़्यादा ली है रेड बॉल फॉर्मेट में, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में। तो अगर इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखा जाए तो ही इज 13th हाईएस्ट टेस्ट विकेट टेकर, है ना। और अगर लाइव अभी जो प्रेजेंट में एक्टिव टेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनमें देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। देखिए क्विक पॉइंट पूछे जा सकते हैं इसमें से, कौन सी मिनिस्ट्री ने हाल फिलहाल में डेयरी सहकार स्कीम लॉन्च करी, तो अमित शाह जी ने इसे लॉन्च किया है। हाल फिलहाल में राज्यसभा के कितने एमपी को सस्पेंड किया गया इनडिसिप्लिन की वजह से, 12। दूसरा जो है चेन्नई जो लेक हैं कितनी हैं जिनको वेटलैंड नोटिफाई किया गया, तो 4 लेक्स हैं। देखिए कल मैंने एक सवाल पूछा था कि चाइना का कौन सा ऐसा लोकेशन है जो कि लार्जेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा है, तो सभी का आंसर सही है। राहुल का आंसर पूरा एक्सप्लेन 1 है, ठीक है, शंघाई। और देखिए पूरा डिटेल फॉर्म में आज का सवाल, देखिए सीजीएल का सवाल है। देखिए सोयल जिसमें एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड होता है ज़्यादा, उसे हम क्या कहते हैं। डिटेल फॉर्म में सभी सोयल्स के बारे में आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। मेरा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। देखिए आज महत्वपूर्ण क्या है कि आपके लिए ये सेशन है, ये फ्री सेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे और आगे तक जाएंगे सारे सेशन, सभी में कंसेप्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज आप जुड़ सकते हैं, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में करंट अफेयर के नाम से है, रेफर कोड आप लाइव अमन यूज़ करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, ये जो टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाई फैसिलिटी से ज्वाइन करें। बाकी आप प्लस कोर्सेज ज़रूर देखें। देखिए प्लस कोर्सेज का बेनिफिट क्या है कि अभी आपका सीईटी आने वाला है या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसकी डिटेल स्टडी करना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अगर आप अच्छे से डिटेल फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने रेफर कोड लाइव अमन यूज़ किया, तो आपकी फ़ीस तो कम होगी, आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे जितने मैक्सिमम पॉसिबल है। इसके लिए मैंने एक लिंक ही डाल दिया है,
लिंक प्लस सब्सक्रिप्शन के नाम पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। आप उससे फीस कम कर सकते हैं, रेफर कोड लाइव यूज़ करके आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। यूटिलाइज करेगा उस लिंक को सो डैट कि आपको ईजिली आप सभी टीचर से कनेक्ट हो जाएं, सब कुछ अवेलेबल हो। और ये मौका है स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही आप जुड़ जाएं, क्योंकि नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। मैं भी क्लासेस स्टार्ट कराने वाला हूँ अपनी थ्योरी की परसों से, तो आप आज ही जुड़ के यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए, थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।